हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कथा कि जब हनुमान जी ने कुंभकर्ण से एक शर्त में हार गए थे। हनुमान जी ने कुंभकर्ण को एक बड़ा पहाड़ उठाकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कुंभकर्ण पहाड़ को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा और पहाड़ कुंभकर्ण के शरीर से टकराकर चूर चूर हो गया। हनुमान जी ने महसूस किया कि कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध सिर्फ भगवान राम ही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कुंभकर्ण से शर्त में हार स्वीकार कर ली। कुंभकर्ण से हनुमान जी का युद्ध रामायण में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है। हनुमान जी ने लंका में सीता की खोज के दौरान कुंभकर्ण से मुलाकात की थी। हनुमान जी ने कुंभकर्ण को हराने की कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण की शक्ति और बल के आगे हनुमान जी को हार स्वीकार करनी पड़ी। यह घटना हनुमान जी की वीरता और शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हनुमान जी ने कुंभकर्ण को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन कुंभकर्ण की शक्ति के आगे हनुमान जी को हार माननी पड़ी। यह घटना हनुमान जी के समर्पण और भगवान राम में उनकी अटूट श्रद्धा को भी दर्शाती है। क्या कुंभकर्ण ने हनुमान को हराया था? अगर वह ऐसा करना चाहता तो वह कुछ ही समय में कुंभकर्ण को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? यह ऊपर लिखा है, कृपया इस टिप्पणी को पढ़ें। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इन सब बातों पर विश्वास क्यों करते हैं। पूरे रामायण में कोई भी व्यक्ति भगवान हनुमान की बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने एक ही बार में रावण को ढेर कर दिया, और वह भी पूरी ताकत से नहीं। उन्होंने कुंभकर्ण, इंद्रजीत और रावण जैसे योद्धाओं को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे उनके हाथों मरने के लिए नियत नहीं थे, अन्यथा वे उनके सामने कुछ भी नहीं थे। उनकी अपार शक्तियों और शारीरिक शक्ति का स्रोत भगवान के प्रति उनकी अटूट भक्ति है। मैं कहूँगी कि वे दोनों बराबर प्रयास से लड़े। हनुमान भी कम नहीं थे। उनके पास खुद को बड़ा करने या अपने आकार को छोटा करने की शक्ति थी। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। इन सब के अलावा भगवान राम से प्राप्त वचन के कारण कुंभकर्ण को भगवान राम के हाथों मारा जाना तय था। अपने पिछले जन्म में कुंभकर्ण अपने भाई के साथ वैकुंठ के द्वारपालकों में से एक था। उनके नाम जय और विजय थे। वे वैकुंठ के प्रवेश द्वार की रक्षा करते थे। एक दिन जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र, मन से जन्मे हुए पुत्र, जिनके 4 कुमार भी कहा जाता है, भगवान विष्णु से मिलने आए। इन 4 कुमारों की खासियत यह है कि वे हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं। वे बच्चों की तरह ब्रह्मांड में घूमते और हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि वे बच्चों की तरह दिखते हैं, लेकिन वे महान ऋषि हैं जिन्होंने बचपन से ही कई तपस्याएं की हैं और वेदों का अध्ययन किया है। जब जय और विजय ने चारों कुमारों को वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर आते देखा तो उन्होंने यह कहकर उन्हें रोका कि श्री विष्णु विश्राम कर रहे हैं और उन्हें परेशान ना करें। जय और विजय ने चारों कुमारों को छोटे बच्चे समझ लिया जो इधर उधर खेल रहे हैं। चारों कुमार क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपना दैवत्य खो देंगे और धरती पर नश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लें। वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर हो रही इस परेशानी से परेशान होकर भगवान विष्णु यह देखने के लिए बाहर आए कि आखिर मामला क्या है। पूरी घटना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने
उन पर केवल मुस्कुराया। जय और विजय तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए और श्राप को वापस लेने की विनती की। भगवान विष्णु ने समझाया कि श्राप और आशीर्वाद को उल्टा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे बदला जा सकता है। उसके साथ ही भगवान विष्णु ने उन्हें चुनने के लिए 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प भगवान विष्णु के भक्त के रूप में पृथ्वी पर 7 बार जन्म लेना और दूसरा विकल्प पृथ्वी पर उनके दुश्मन के रूप में 3 बार जन्म लेना था। जय और विजय भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में 3 बार धरती पर जन्म लेने का फैसला करेंगे, क्योंकि उनका तर्क है कि वे अपने प्रिय भगवान से बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने 3 जन्म लेने और श्राप के परिणामों को समाप्त करने का फैसला किया। इसलिए जय और विजय का पृथ्वी पर पहले जन्म के रूप में सतयुग के दौरान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म हुआ। उसके बाद त्रेता युग के दौरान रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ और द्वापर युग के दौरान शिशुपाल और दंतवक्र के साथ इनका अंत हुआ। इसलिए कुंभकर्ण का वध भगवान राम द्वारा तय होना ही था, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। कुंभकर्ण ने भगवान हनुमान को हराया या नहीं, यह एक निराधार तर्क है। यह न भूलें कि भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं, जो सर्वोच्च त्रिदेवों में से एक है। भले ही कुंभकर्ण ने भगवान हनुमान को हरा दिया हो, लेकिन इसे एक उद्देश्य के साथ किया गया माना जाएगा, क्योंकि नियति को भगवान राम के साथ अपना स्थान लेना है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।